हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो ये तो कल की तैयारियों का जायजा लेते हुए पंकज आपको नजर आ रहे थे। अब जरा एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आपको पता है कि अयोध्या में जो प्रभु राम की रामलला की मूर्ति रखी हुई है वो असली नहीं है। ये वो मूर्ति नहीं है जिसके प्रकट होने का दावा किया गया था। ये रिपोर्ट देखिए आप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में ये रामलला की वो मूर्ति है जो कई दशकों तक टेंट में रही। इसी साल 25 मार्च को रामलला टेंट से निकलकर अस्थायी मंदिर में विराजमान हो गए। उनके लिए चांदी का सिंहासन बनाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जिस भव्य राम मंदिर की आधारशिला अयोध्या में रखने जा रहे हैं, उस मंदिर के गर्भगृह में रामलला की यही मूर्तियां विराजमान होंगी, क्योंकि यह स्थान भगवान राम का जन्म स्थान है। इसीलिए कई सालों तक चली अदालती लड़ाई में भी रामलला विराजमान पक्षकार रहे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह रामलला की वो मूर्ति नहीं है जिनका जन्म स्थान में प्रकट होने का दावा किया गया था। आगे हम आपको ये पूरी कहानी बताएंगे। केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, सर्वविघ्नोपशान्तये, अभीप्सितात् सिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरासुरैः, लेकिन बाबरी मस्जिद में इन मूर्तियों के विराजमान होने का किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। यह कहानी शुरू होती है 1949 से। वो तारीख थी 22 और 23 दिसंबर 1949 की दरमियानी रात की। उसी रात को विवादित परिसर में मूर्तियां रख दी गई थी। 23 दिसंबर 1949 को सुबह उजाला होने से पहले पूरे अयोध्या में ये खबर आग की तरफ फैल गई कि भगवान राम जन्मभूमि में प्रकट हुए हैं। इसके बाद तो पूरे अयोध्या में संत तुलसीदास की चौपाई गाई जाने लगी कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाल। बाद में मस्जिद के मुअज्जिन ने बताया था कि कुछ साधुओं ने आकर मूर्तियां रखी थी, यानी भगवान राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। लेकिन विवाद तो बहुत पहले से हो ही रहा था। इस ताजा मामले में 23 दिसंबर को पुलिस ने मस्जिद में मूर्तियां रखने का मुकदमा दर्ज किया और 29 दिसंबर को ताला लगा दिया गया। इसके बाद 1986 में राजीव गांधी ने जन्मस्थान का ताला खुलवा दिया। अब श्रद्धालु दूर से रामलला के दर्शन कर सकते थे। इधर बीजेपी राम मंदिर आंदोलन को मुद्दा बना चुकी थी। अयोध्या में लगातार कार सेवाएं हो रही थी और फिर आई तारीख 6 दिसंबर 1992, यानी विध्वंस का दिन। इसी दिन रामलला की मूर्ति गायब हुई थी। हेमंत शर्मा की किताब युद्ध में अयोध्या में इस पर विस्तार से लिखा हुआ है। किताब के पेज नंबर 43 पर लिखा है, तोड़फोड़ के 1.5 घंटे गुजर चुके थे, कोई गुंबद गिरा नहीं था। तभी गर्भगृह से पुजारी सत्येंद्र दास भी रामलला की मूर्ति लेकर बाहर आते दिखे। बाद में वो मूर्ति किसी ने गायब कर दी। लेकिन सवाल यह है कि मूर्ति कैसे गायब हुई? तोड़फोड़ तो विवादित ढांचे की हो रही थी, तो फिर मूर्ति कैसे गायब हो गई? इसका जिक्र आगे इसी किताब के पेज नंबर 56 में किया गया है। लिखा है, कार सेवकों ने ढांचे का मलबा पीछे खाई में गिराया और जमीन समतल करने के काम में लगे। 15 गुणा 15 गज के टुकड़े पर जल्दी जल्दी में 5 फीट की दीवार उठाई गई। नीचे से उस अस्थायी चबूतरे की 18 सीढ़ियां बनी। उसी वक्त पता चला कि रामलला की मूर्तियां गायब हैं। कार सेवा के सामने एक तरफ केंद्र सरकार की संभावित कार्रवाई का खतरा था, तो दूसरी तरफ
मूर्ति रखकर अस्थायी मंदिर बनाने की अफरा तफरी थी। केंद्र सरकार की ओर से अयोध्या का मामला केंद्रीय राज्य मंत्री PR कुमार मंगलम देख रहे थे। वो फोन पर कई बार जानकारी ले चुके थे कि अस्थायी मंदिर में मूर्तियां रखी गई या नहीं। जो लोग उस दिन की परिस्थितियों से वाकिफ नहीं हैं, उन्हें हम बता दें कि अयोध्या में 6 दिसंबर को कोहराम मचा हुआ था। एक तरफ विवादित ढांचे का विध्वंस हो रहा था। यूपी पुलिस तो सरेंडर कर चुकी थी। कल्याण सिंह की तरफ से पहले ही गोली न चलाने का आदेश दिया जा चुका था, लेकिन वहां केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी तैनात थे, जिन्हें लगातार कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे थे। इसीलिए कार सेवकों को यह अंदेशा था कि कहीं केंद्रीय बल कार्रवाई न करे। वो जल्द से जल्द ढांचा गिराकर एक अस्थायी मंदिर का निर्माण करना चाहते थे। हेमंत शर्मा की किताब युद्ध में अयोध्या में आगे लिखा है, अयोध्या में ढांचा ढहाए जाने के बाद अस्थायी मंदिर में रामलला की मूर्तियां स्थापित करने को लेकर संग्राम मचा हुआ था। केंद्र सरकार इस स्थापना की खातिर विशेष तौर पर सक्रिय थी। राव सरकार के मंत्री PR कुमार मंगलम राजा अयोध्या विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के संपर्क में थे। राजा साहब कांग्रेस पृष्ठभूमि के थे। अयोध्या में कर्फ्यू था, दुकानें बंद थी। आनन फानन में राजा अयोध्या ने अपने घर से रामलला की मूर्तियां भिजवाईं, जो उनकी दादी ने इसी काम के लिए अपने घर में एक अस्थायी मंदिर बनाकर उसमें रखी थी। राजा अयोध्या ने मूर्तियां रखे जाने के बाद PR कुमार मंगलम को जानकारी दी। यानी अयोध्या में रामलला की जो मूर्ति रखी हुई है वो अयोध्या के राजा के घर से आई है। अयोध्या के राजा विमलेंद्र मोहन अब राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य भी हैं, इसीलिए इस घटना पर अब कुछ खुलकर कहना नहीं चाहते। रामलला हमारे भगवान रहे, आदर्श रहे, पूज्य रहे। तो भगवान से एक भक्त का जो रिश्ता है वही हमारा रामलला से। उनके लिए, उनकी सेवा करने के लिए हम तन मन धन से हमारा सारा परिवार हाजिर है। ईश्वर से आपका क्या रिश्ता हो सकता है? जो सारे भक्तों का होता है वही मेरा भी है। यानी अयोध्या में जो मूर्तियां 1949 में जन्मभूमि में पाई गईं, उनका इतिहास भी अद्भुत बताया जाता है। कहा जाता है कि ये वो मूर्तियां नहीं थी जो असली मंदिर में थी और मीर बाकी ने जिसे तोड़ा था। तो फिर वो असली मूर्तियां कहां हैं? इसका जवाब हेमंत शर्मा की किताब में दिया गया है। किताब के पेज नंबर 57 पर लिखा है, जो मूर्ति ध्वंस के दौरान गायब हुई वो रामलला की मूल मूर्ति नहीं थी। इस इमारत के बार बार टूटते बनते यहाँ मूर्तियां भी बदलती रही। जो मूर्ति कार सेवकों ने गायब की वो 1949 की 22 दिसंबर की आधी रात को रखी गई थी। 500 साल पहले जब मीर बाकी ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई तो उस वक्त की विक्रमादित्य द्वारा स्थापित मूर्ति टीकमगढ़ के ओरछा राजमहल में चली गई। ओरछा की महारानी अयोध्या आकर वो मूर्ति ले गई थी। इसीलिए ओरछा में राम राजा का राज आज भी है और वहां के राम राजा धनुर्धर राम नहीं, रामलला हैं। आज भी ओरछा के मंदिर में रामलला को मध्य प्रदेश पुलिस सुबह शाम सलामी देती है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के छोटे से कस्बे ओरछा में राजा राम का मंदिर है। झांसी से यह 18 किलोमीटर की दूरी पर है। यह बात सही है कि राजा राम को यहाँ मध्य प्रदेश पुलिस दिन में 5 बार गार्ड ऑफ ऑनर देती है।